साथियों नमस्कार। साथियों लगातार पहाड़ों से पलायन का रोना रो रहे हैं हम लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पलायन कर चुके थे और वापस रिवर्स पलायन कर रहे हैं। लेकिन रिवर्स पलायन करने के बाद उनके अनुभव अच्छे नहीं है, वो कहीं ना कहीं है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि मैं इस समय हूँ कलजी खाल के कांसके क्षेत्र में, और कांसके के नज़दीक पड़ता है पोखरी गांव। पोखरी गांव में एक सुधीर बिष्ट जी हैं जो दिल्ली में जॉब करते थे, और जॉब करने के बाद वो वापस उन्होंने रिवर्स पलायन किया और गांव में एक मकान लगाने की कोशिश की, और मकान का ठेका भी एक गांव के ही व्यक्ति को दिया। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो आप खुद बताएंगे आपको। बिष्ट जी, पहले स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार सर। बिष्ट जी, आप पहले कहाँ जॉब करते थे, कब आए वापस यहाँ? सर मैं दिल्ली नगर पालिका नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में निदेशक के पद पे रिटायर हुआ 2020 में। आज मेरी उम्र 66 वर्ष है। गांव में, अपने पैतृक गांव में वापस आने के लिए कि जैसे आप जैसे समाज सेवी लोग कहते हैं कि लोग यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, आप लोगों से प्रेरणा पाकर हमने सोचा कि अपने गांव में पैतृक स्थान पे हम एक मकान बनाएं और यहाँ पे जितना हो सके समय बिताएं। जो हमारे पुरखों ने या हमारे समाज ने हमें दिया है, अगर हम उसको कुछ लौटा सकें तो लौटा देंगे। लेकिन सर, यहाँ पे मैंने अपने गाँव के ही एक भाई बंधु को विश्वास के तौर पर अपने यहाँ पे मकान बनाने का ठेका दिया, और इसका मुझे बहुत कटु अनुभव इस समय महसूस हो रहा है कि इस मकान की मार्च में कंप्लीट होने का जो था वो तय हुआ था। लेकिन आज ये अगस्त हो गया है, आज 8 अगस्त है, और लेकिन मकान में जो है अभी तक कंप्लीशन नहीं है। इधर मलबा पड़ा हुआ है, इधर पुस्ता नहीं लगा, इधर क्रैक पड़े हुए हैं। आप अंदर देखेंगे तो पूरे घर में सीलन है। इस तरह से कितने का काम था ये, कितने का ठेका आप लोगों का हुआ था, क्या क्या था ठेके में? सर, जिस समय हमने ये ठेका दिया था यहाँ पे, तो उस समय यह पूरा काम करने का ठेका 12 लाख रुपए का था। उसके बाद जो ये ठेकेदार साहब हैं हमारे गजपाल सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 2 फीट कमरे की लंबाई बढ़ रही है और एक छोटा सा पूजा कक्ष बना लेंगे, थोड़ा हाइट बढ़ा के। तो उन्होंने हमें कहा कि उसके 2,75,000 रुपये और बढ़ेंगे। तो 12 लाख में 2,75,000 बढ़ा के फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि 14,75,000 में ये ठेका मैं पूरा करके दूंगा, पूरा काम करके दूंगा जितना भी है। लेकिन आज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, स्थिति यहाँ पे है। आप देख सकते हैं इस स्थिति को कि हम लोग इतने परेशान हैं, लेकिन आजकल करके अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। कितने पैसे दे दिए आपने? सर, मैंने 14,50,000 रुपये इनको दे दिए हैं अभी तक, और सिर्फ 25,000 रुपये बचे हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए में काम कंप्लीट होने पर लूँगा। लेकिन उसमें भी भाईबंदी में विश्वास के तौर पर उन्होंने हमसे पैसे लेकर वो पैसे भी ले लिए, और 14,50,000 रुपये आज तक हमसे ले चुके हैं। आप अभी थाने गए थे, कहीं गए थे, पटवारी भाई क्या हुआ, क्या बोला? सर, थाने में अभी थाने वालों ने हमें कहा है कि आप आके यहाँ पे उनको भी बुलाया है कि वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे। तो फिर थाने में अब कल क्या होता है या परसों, जिस दिन वो बुलाएंगे हमें, तभी पता लग सकता है। देखा साथियों, ये बात है कि किस प्रकार से अगर कोई आपसे बोलना जी कि मैं यहाँ से अपने पैतृक गांव में आने के लिए जिस तरह आप लोग हमें प्रेरित करते हैं और हम लोग आते हैं, लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं वापस जाऊँगा तो लोगों को अपने अनुभव क्या शेयर करूँगा कि हम अपने पैतृक स्थान की तरफ लौट सकें। जी बिल्कुल, आपकी पीड़ा बिल्कुल सही है। और साथियों देखिए किस प्रकार से जब लोग, जो बाहर के लोग गांव में आते हैं, गांव में आने के बाद इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। चाहे अपने ही परिवार, पहले तो खुशी होनी चाहिए थी कि कोई गांव लौट रहा है, लेकिन अगर वो गांव लौट रहा है तो हमको उसको लूटने की इस प्रकार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जो ठेकेदार है, चाहे यहाँ पे उनका भाई है या कोई भी है, उसको मानवता के तौर पर पहले तो इनका पूरा काम करना चाहिए। और काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो ये अनुभव जाएगा, जो इस परिवार की कहानी जाएगी, जो इनका बयान जाएगा, वो कहीं ना कहीं समाज में इस व्यक्ति को धुतकारने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने उनको भी 2-3 बार कॉल किया, फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने उठाने की कोशिश नहीं की। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार जो बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन वापस आ रहे हैं, पहले तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, नहीं तो उनके साथ इस प्रकार का कृत्य भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से पूरा
जो घर की व्यवस्था है, जो आधे अधूरे काम छूट रखे हैं, उनका कहना है कि वो पूरा कर दें। जब उन्होंने पैसा ले लिया है तो वो उनका कहना है कि वो पूरा करने को तैयार नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है इसमें अवश्य लिखें। इस खबर को इतना शेयर करके उस व्यक्ति तक ये खबर जरूर पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।